अस्सलाम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह माहिर नफ्सियात हैं, माहिर तलीम हैं। तो इंसान दुनिया में आता है तो कुछ ना कुछ जो है एम ऑफ लाइफ उसके मद्देनज़र होना चाहिए, मकसद हयात। तो एज अ नेशन अब हम काफ़ी क्राइसिस में हैं, तो हमारा इस वक्त मकसद हयात क्या होना चाहिए? जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। पहले तो मैं ये बताना पसंद करता हूँ, और ये स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा है, कि जब तक आप अपने मकसद को लिखते नहीं ना, जी सर। तो आप इट मीन आपका कोई मकसद नहीं। जो तालिब इल्म अपने मकसद को लिखता नहीं है कि ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ, जी सर। मैंने बनना क्या है, मैंने फ्यूचर में जाके किस फील्ड में जाना है, अगर आप मकसद नहीं लिखते, इट मीन आपका कोई मकसद नहीं। मैंने सर इस हिस्ट्री इस पे स्टडी की है जी सर। कि जिन लोगों ने अपना मकसद लिख कर अपने सामने रखा है ना सर, वो कामयाब हैं। और सिर्फ मकसद को एक पेन के साथ एक कॉपी पर लिख लेने से 42% आप मकसद के करीब चलेगा। जी सर। ये देखते हैं सिर्फ और सिर्फ कितना, सिर्फ मकसद को लिखने से आप 42% कामयाब हो जाते हैं। मैं पढ़ता अमेरिका के 1961 में एक सदर थे, तो उन्होंने एक अपना मकसद लिखा कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं चाँद तक जाऊँ, और उसने अपनी डायरी के अंदर लिख लिया। और फिर जब भी वो तकरीर करता है, कोई बात होती है, वो कहता है मेरा मकसद ये है कि मेरा मुल्क यहाँ पर चला जाए। और फिर ये कि सिर्फ 1969 के नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है चाँद पे चला गया। और फिर उसने अपनी डायरी निकाल के लोगों को बताया कि देख लो मैं कामयाब हो गया, मैंने ये लिखा था। अब इसी तरीके से मैंने सच में ये भी चीज़ देखी है सर, जो तालिब इल्म ये लिख लेता है मैंने ये करना, वो करना। जी सर। और फिर उसका तरीक़ेकार क्या है सर, लिखना कैसे, मकसद आपका क्या है, हमेशा आप अपना मकसद स्मार्टर रखें। यानी जितना आपका मकसद जो ना स्मार्ट होगा, आप एक टारगेट या अपनी लाइफ को गुजारने का मकसद बनाएं, वो आप डेली बेसिस पे बनाएं कि मैंने आज ये है कि मैंने आज इतने अच्छे अल्फाज बोलने, मैंने आज इतने लोगों का काम करना है। आप लिख कर अपने पास रख लें, जब आप सुबह से शाम तक काम करेंगे, आपके एक्शन जितने भी होंगे उसमें आप ये देखिए आप वो काम कर, शाम को आप उसका एनालिसिस करेंगे, आप यकीन मानिए आप 80% कामयाब हो। और इसी तरीके से एक तालिब इल्म लिखता है कि मैंने ये कंटेंट है, ये सिलेबस है, ये मैंने याद करना, मैंने इतना याद करना आज। वो जब वो लिख लेता है कि मैंने इतना करना है, जब उसके लिहाज से आप प्लानिंग करते हैं, वो कामयाब हो जाता है। हमारा सबसे बड़ा डिलेमा इस वक्त ये है सर, हमारी नेशन का, कि हम बगैर मकसद के जो ना चल रहे हैं, और जो तालीम हासिल कर रहे हैं सर, उससे हमें जॉब नहीं मिलती। जो जॉब मिलती है वो तालीम से क्या होती है, बड़ी दूर होती है। इस वजह से उनके दरमियान में जो कंपेटिबिलिटी होनी चाहिए थी वो नहीं है, जिसके वजह से हम जो ना स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन का शिकार भी हो रहे हैं, हम जस्टिस नहीं कर रहे, और फिर हम राह फरार हासिल करते हैं, फिर अपने काम में हमारा दिल नहीं लगता, क्योंकि आपके जो इंटरेस्ट नहीं था, आपका एप्टीट्यूड वो नहीं था, जिसका आपका मकसद ही वो नहीं था। आप तो बनने के लिए कुछ और आए थे, काम करने के कुछ और आए थे, काम आप कुछ और कर रहे। जब तक आप अपने मकसद को लिखेंगे नहीं, हम उस वक्त तक कामयाब। अब मैंने बात की सर स्मार्टर की, हमारा मकसद जो है जो आप लिखें सर, उसके साथ आप लिखें कि ये कितना स्पेसिफिक होना चाहिए। आपका मकसद क्या होना, जितना स्मार्ट होगा उतनी आप कामयाब होंगे, स्पेसिफिक करें। फिर सेकंड नंबर पे स्मार्ट में अब मेजरेबल हो, यानी उतना मकसद लिखें जितना आप समझते हो कि मैं एक दिन में कंप्लीट कर लूँगा, ठीक है। फिर आपने पूरा विजन बनाया, अपना एक ब्रॉड आपने अपना लिखा मकसद, उसके बाद उसके नैरो डाउन कर लें, स्टेप बाय स्टेप ले जाएं, और जब आप स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, आप टारगेट को क्या करेंगे, अचीव कर लेंगे। और आज का तालिब इल्म हमारा ये काम नहीं कर रहा, सॉरी टू से सर, कोई बंदा नहीं काम कर रहा। हम घर में देख लें, हमारा कोई तालिब इल्म ऐसा काम है, एक टीचर है ना सर, वो उसने अपना मकसद सेट ही नहीं किया। जब वो सेट कर किए बगैर क्लास में आता है, तो इट मीन क्या है, वो जो बच्चों की लर्निंग होनी चाहिए वो नहीं। जो लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, वो क्या था, अपने एक्सपीडाइट फॉर्म में अपने टारगेट को अचीव जो करना वो नहीं कर पाता, और फ्रूटफुल नहीं होता, जिसकी वजह से वो टारगेट नहीं है। टीचर सुबह से शाम तक पढ़ाता है, रिजल्ट जीरो। बच्चा सुबह से शाम तक कॉपी लेके बुक लेके बैठता है, रिजल्ट लेता है, रिजल्ट क्या है, जीरो, क्योंकि दोनों के मकसद गोल ओरिएंटेड नहीं, गोल ओरिएंटेड। जब तक हम गोल ओरिएंटेड नहीं होंगे, हम अपने टारगेट को, अपने मकसद को स्पेसिफिक नहीं करेंगे, मेजरेबल बनेंगे, अचीवेबल नहीं करेंगे, हम टाइम सबसे बड़ी चीज़ है, टाइम। अपने आप को टाइम में लेके है, मकसद को अचीव करने के लिए आपके टाइम। और फिर साथ साथ एक चीज़ है सर, हम दूसरों को तो बड़ा वेलकम कहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। जब आपने अपना टारगेट हासिल कर लिया,
मकसद तक पहुंच रहे हैं तो आप अपने आप को भी सेलिब्रेट करें ना, जी सर। अप्रिशिएट अपने आप को भी करें ना। करना चाहिए। हम अपने आप को कभी अपने आप को कभी शाबाश देके वेल मिस्टर सलीम बहुत अच्छे, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे, मैंने आज ये कमाल कर दिया, भी ये हो गया। आप ये देखिए, इससे आपके अंदर एक नई जज्बा इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो ना आपके अंदर डेवलप हुई। जब आप इंट्रिंसिक मोटिवेशन के जरिए आप अंदर से जब चेंज होंगे ना सर, ग्रेजुअली आप मकसद को क्या करेंगे, हासिल करेंगे। अब यही हमारा मकसद है, हयात भी यही। जी सर। हमें जब तक हम अल्लाह से नहीं लगाएंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारा मकसद क्या है, अल्लाह की रज़ा। अल्लाह की रज़ा के लिए ज़रूरी है इंसानी की रज़ा, और इंसानी की रज़ा के लिए ज़रूरी क्या है कि एक टीचर होना है। हमारी रज़ा क्या है, हमने जो बच्चे हमारे पास आए हैं, पेरेंट्स अपनी सबसे कीमती तरीन चीज़ जो है, सबसे बेस्ट एसेट जो है, वो अपने टीचर के हैंड ओवर करते हैं, ताकि वो उसकी ज़िंदगी को क्या करे, बनाए। अनफॉर्चुनेटली हम मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, हमारा कोई मकसद नहीं है, कोई एक ज़ीरो हम बच्चों को जो ना नॉलेज दिए बगैर क्लास से बाहर आ जाते हैं, और इस वजह से बच्चे क्या हो रहे हैं सर, अपने आप से क्या हो रहे, दूर हो रहे हैं। देख लें सर, हमें सब्जेक्ट अच्छा आता है जिसमें हमें एक अच्छा टीचर मिला, और जिस सब्जेक्ट में हमें अच्छा टीचर ने हमें हमारी इंटरेस्ट जो ना वो नहीं डेवलप हुई, इस वजह हम उस एरिया में क्या हो गए, वीक हो गए। इसलिए मेरा आपसे, टीचर्स बरादरी से और अपने स्टूडेंट से एक ही रिक्वेस्ट है सर, अपने मकसद को लिखें, अपनी एक डायरी बनाएं। वो डायरी एक पेज पे कंप्राइज हो सकती है, आप पेज को उठाएं, बाद में जाके एक फोल्डर घर में रखें, उसको उठा के क्या करें, उसके अंदर डालते जाएं। आप देखिएगा आप कितनी जल्दी आप एक सहल लाइफ गुजारेंगे। जब आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट हो जाएगी, फिर आपके अंदर स्ट्रेस नहीं आएगा, फिर आपका बिहेवियर क्या होगा, अच्छा होगा। जब आपका बिहेवियर अच्छा हो जाएगा, डेफिनेटली आपके जो ना आपके डेडिकेशन आपके अंदर डेवलप होगी, फिर आप नॉलेज को क्या करेंगे, दूसरे के साथ ट्रांसमिट भी करेंगे, ट्रांसफॉर्म भी करेंगे। जब ये चीज़ें आपके अंदर आएंगी, डेफिनेटली फिर आप मकसद के क्या हो जाएंगे, करीब हो जाएंगे। और मेरी ये स्टूडेंट से हम्बली रिक्वेस्ट है, काइंडली आई रिक्वेस्ट यू कि अपने मकसद को लिखें। जब आप मकसद नहीं रखेंगे, मकसद को लिखेंगे नहीं, आप कामयाब कैसे होंगे। इट मीन जिसका मकसद लिखा नहीं है उसका कोई मकसद नहीं है। जब किसी का कोई मकसद नहीं है, फिर वो इंसान नहीं है, वो एक जानवर है, वो अपनी ज़िंदगी खा रहा है, रोटी कपड़ा मकान है, ये इसी के पीछे भाग रहे हैं। तो इसका मतलब मकसद है या तो ये नहीं, मकसद तो कुछ और था इंसान की तख्लीक का, जिसकी तरफ हम नहीं भाग रहे। हम सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के पीछे भाग रहे हैं, जिसकी वजह से हम असल मकसद से क्या हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। इसलिए हमें अपने मकसद को लिखना है, उसके ज़रिए अपनी सोच को रखना है, फिर उसके बाद अपने एक्शन की तरफ लेके आना है, और उसी से हमने अपने एटीट्यूड को क्या करना है, चेंज करना है, और फिर डेफिनेटली फिर जाके हम अपने मकसद की तरफ पहुँचेंगे। थैंक यू सर।